सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज 10 सितंबर है और आज के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पे मनाया जाता है। और इसे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। आज मेरा डिस्कशन का जो पॉइंट है वो यही है, जो मैंने महसूस किया है और जो आज के समय में दुनिया में देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अवेयरनेस डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि जिस तरह के कदम वो उठाते हैं हताश होने के बाद, वो सही नहीं है। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो सुसाइड करने का यानी आत्महत्या हर धर्म में मना किया गया है। वहीं इस्लाम में भी इसकी ममानियत है। इस्लाम में सीधे तौर पे कहा गया है कि अगर आप आत्महत्या करते हैं तो आपका जो है वो बख्शिश का रास्ता खत्म हो जाता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसे एक मेंटल स्टेज हम समझते हैं कि अगर बार बार हमारे दिमाग में सुसाइड करने की सोच आ रही है, विचार आ रहा है, तो इसका मतलब हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं। पहले तो इतना यकीन कर लें कि अगर इस तरह के विचार आ रहे हैं तो ये एक, बाकी जो बीमारियां उसी तरह ये भी एक बीमारी है, जिसे हम दिमागी बीमारी कह सकते हैं या मेंटल डिजीज कह सकते हैं। तो डॉक्टर से तुरंत मिले। अगर डॉक्टर से आप तुरंत नहीं मिल पा रहे हैं तो सबसे पहले ये करें कि जो आपके करीबी है, जिस पर आप भरोसा करते हैं, उनको ये बातें ज़रूर बताएं। उसके अलावा जो गार्जियन हैं वो बच्चों में देखें कि अगर वो चिड़चिड़ापन के शिकार हो जा रहे हैं या फिर युवाओं के अंदर देखने को मिल रहा है कि वो ज़्यादातर अकेलापन रहने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा हंस नहीं रहा है, लोगों से घुलना मिलना छोड़ चुका है, तो बेहतर ये है कि आप उनसे मुलाकात करें, उनसे पूछें वो क्या सोच रहे हैं। और फिर भी अब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डॉक्टर की मदद ज़रूर लें, काउंसलर की मदद ज़रूर लें। ये स्टेप्स हैं। उन युवाओं को या फिर वैसे लोग को जो हताश हो जाते हैं और इस तरह के कदम तुरंत उठा लेते हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जिस तरह से कहा जाता है कि अगर बारिश होती है तो हम कहीं रुक जाते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये बारिश थमने वाली है और यहाँ से हम निकलेंगे। उसी तरह अगर हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हो सकता है कि वो रास्ता गड़बड़ है या फिर जिस ब्रिज से हम क्रॉस करने वाले हैं वो ब्रिज टूट चुका है, तो ऐसा नहीं है कि हम वहीं बैठ जाते हैं, बल्कि हम वहाँ से पीछे आते हैं और दूसरे रास्ते से जाना शुरू करते हैं। ज़िंदगी इसी तरह है कि अगर किसी चीज़ को हमने पाना चाहा, वो हमें नहीं मिल पाई, जिस रिजल्ट की हमने उम्मीद की थी वो रिजल्ट नहीं आ पाया, जो चीज़ें हमसे छूट गई, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें हमारे हक में नहीं थी, हमारी किस्मत में नहीं थी। अगर हम ये मान लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, तो हम इससे बच जाएंगे। हो सकता है कि जिन चीज़ों को पाने की हमने तमन्ना की थी वो हमें नहीं मिली, कुदरत ने हमारे लिए कहीं और बेहतर चीज़ रखा होगा। उसके लिए हमें उम्मीद भी रखना है और सब्र भी रखना है। अब तक मैंने जो रीड किया है, मेरी एक किताब लिखी हुई है, सफल होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अगर ये किताब आपकी नज़रों से अगर गुजर रही है तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। इस किताब में मैंने बहुत कुछ दर्ज किया है। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी ऑनलाइन पोर्टल उसमें आसानी से अवेलेबल है, उसे ज़रूर पढ़ें। उसमें मैंने बहुत कुछ दिया है। अगर आप उसको रीड करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की समस्याओं से निकलने का जो है एक रास्ता मिलेगा। तो जब इस तरह के हताश मन में आ जाते हैं तो हमें लोगों से मदद लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मदद खुद नहीं कर पाते हैं। जब हमारा दिमाग काम करना बंद करने लगता है तो उस समय हमें दूसरों की मदद लेना ज़रूरी है, जो हमें लगता है कि जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जिनके सामने अगर हम ये बातें करेंगे तो उसका हल हो सकता है। तो इस तरह से इसके हल हैं। उसके अलावा अगर मान लिया बहुत सारे अभी के टाइम में जो युवा हैं जो किसी को एक तरफा लाइक करते हैं और जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो इस सिचुएशन में भी लोगों को देखने को मिला है कि वो सुसाइड तुरंत कर लेते हैं। तो अगर इस तरह के विचार आते हैं तो सबसे पहले तो तुरंत इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। जिस तरह से कहा जाता है कि जब शेर अटैक करने वाला होता है तो 2 कदम पीछे आता है ताकि उसकी रफ्तार बढ़ सके।
लाइफ में जब इस तरह के सिचुएशंस आए तो उसी तरह 2 कदम पीछे आप बढ़ जाएं। कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए उन चीज़ों में अपने आप को लगाएं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करे आपके जो बैड सिचुएशंस थे उनसे अलग होने के लिए। और ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि जिनका लाइफ में, यानी जिनके भी लाइफ में बड़ा मकसद नहीं होता है, बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, वो इस तरह के कदम उठाते हैं। तो ज़िंदगी एक बार मिली है, जब ज़िंदगी एक बार मिली है तो इसे उन चीज़ों को पाने में लगा दे जिन चीज़ों को पाने के बाद आपकी ज़िंदगी जहाँ बदल जाए वहीं औरों की ज़िंदगी भी बदल जाए। उसके अलावा जो लोग इस तरह कदम उठाते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि उनके पीछे भी परिवार है, माँ बाप हैं, उन्होंने कितनी मुशक्क़त से उनका लालन पालन किया है, उनके पढ़ाई लिखाई में खर्च किए हैं, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। तो वो ज़रूर सोच ले। ये भी सोचना ज़रूरी है कि वो दुनिया में किस लिए आया था। क्या सिर्फ इसी काम को करने के लिए आया था या कुछ बड़ा करने के लिए आया था? अगर कुछ बड़ा करने के लिए आया था तो फिर वहाँ फोकस करें। और अगर कुछ बड़ा करने के लिए नहीं आए थे या कभी आपने ऐसा सोचा ही नहीं था, एक बार सोचना शुरू कर दें और उसी दिन से तय करें कि लाइफ में कुछ बदलाव लाने के लिए नए सिरे से हमें अमल करना होगा, नए टारगेट्स बनाने होंगे। कहने का मतलब है कि किसी न किसी मकसद से अपने आप को जोड़ कर रखें।